नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। घंटे के हिसाब से रुपए दो और एंजॉय करो। जी हाँ, कुछ इसी तरह से कटिहार के एक रेस्टोरेंट नुमा कैफेटेरिया में चल रहा था रंगीन महफिल का गोरख धंधा। पिछले कई दिनों से यहाँ पर इस गोरख धंधे की चर्चा सरेआम हो चुका था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों पुलिस हर दिन सजने वाली इस महफिल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मगर कटिहार नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान चौक पर चलने वाले इस कैफेटेरिया पर स्थानीय लोगों और कुछ संगठन के लोग अचानक धावा बोल दिया और आपत्तिजनक स्थिति में 2 लड़की और 2 लड़का पकड़े गए हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि उन लोगों के सूचना पर ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, जबकि संचालक ने स्वीकारा है कि वह घंटे के हिसाब से रुपए देकर इस तरह के धंधा चला रहा था। आगे संचालक कहते हैं कि यह सिर्फ उनके यहाँ ही नहीं बल्कि शहर के और कई इलाकों में ऐसा धंधा चल रहा है, जबकि पकड़े गए युवक भी प्रति घंटा 300 रुपए देकर गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताने की बात कह रहे हैं। हाँ। किसके साथ आए थे? लड़की के साथ। कितना बार आ चुके हैं यार? एक ही बार, पहली फर्स्ट टाइम। क्या नाम क्या आपका? चार्ज क्या है यहाँ का? चार्ज कैसे पैसा लेता है यहाँ पे? 300 रुपये के। 300 रुपये घंटा के हिसाब से। अच्छा, गर्लफ्रेंड को लेके आ सकते हैं यार? कितने बार आए हैं यहाँ? पहली बार है। पहली बार। लोग का बदमाशी है। अच्छा। एगो कटिहारे में नहीं है, हर गली में एक दुकान है। अच्छा, ये सब काम होता है। समझे ना, आप घर में खाना खाएगा कि आदमी को ये सब देखने के लिए। क्या आप खाना में क्या क्या बनाते हैं? समझे ना, हमारे एक दुकान आरो है, वहाँ से खाना आता है। अच्छा, वहाँ से खाना आता है। यहाँ लड़का लड़की मिलते हैं? हाँ, लव करते हैं। लव करते हैं? लव करते हैं या गप करते हैं? लव करते हैं, लव हम जो करते हैं। लेकिन मोहल्ला वासियों का ये है कि यहाँ पे धंधा भी होता है। मोहल्ला वाली का आदत है, उन लोग का लेडीज लोग बाहर में बैठ के यही सब चीज देखता है। पत्रकारों घटना की सूचना पर पहुंची मुख्यालय डीएसपी रश्मि ने कहा कि निश्चित तौर पर कुछ बातें आई है जिसकी जांच होना है। फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 2 युवक के अलावे एक कैफेटेरिया रेस्टोरेंट के संचालक और उनके स्टाफ शामिल है, जबकि मौके पर मौजूद लड़कियों से भी पूछताछ की जा रही है। सेक्स रैकेट के सवाल पर उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस विषय पर कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकता है, इसलिए मामले पर 4 को हिरासत में लेकर जांच किया जा रहा है। स्थित एक सूचना मिली कि एक यहाँ पर कैफेटेरिया नाम का एक जो पहले रेस्टोरेंट के रूप में संचालित था, वहाँ पे कुछ केबिन में कुछ लड़के लड़कियाँ हैं। उसी का सीनियर अफसर को जब सूचना मिली तो उसी का वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आए, तो यहाँ पर 2 लड़के पकड़े मिले और 2 लड़कियां भी मिली हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है और जो यहाँ संचालक थे उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अभी बताया गया कि यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं 1 घंटे के लिए और उसके बाद वो चले जाते हैं। कुछ पैसे की भी बात है। वो पर घंटे की हिसाब से वो कह रहे थे कि 1 घंटे के लिए आते हैं तो यहाँ का कुछ चार्ज है, वो पहले बैठते हैं फिर चले जाते हैं। तो सबको जब्त किया गया है। किसी प्रकार की अभी आपत्तिजनक वस्तु यहाँ पर से नहीं मिली है। और संचालक का जो बुक है उसमें वो जो लिखे हैं वो उसको जब्त किया गया है। बाकी पूछताछ के लिए थाना पर सबको ले जाया गया है। मैम, क्या लगता फिलहाल पूरा मामला पुलिस के जांच के दायरे में है, लेकिन एक सवाल जरूर है कि आखिर शहर के रहीसी इलाके में इस तरह से रंगीन महफिल के खुला खेल अगर इतने दिनों से इस तरह से चल रहा था, इसकी सूचना पुलिस तक क्यों नहीं पहुंची? क्या मामला है कि जो इस जगह पे अभी संगठन को कुछ जानकारी मिली कि इस तरह से कैफे में कोई लड़का लड़की लोग बैठा हुआ है, तो संगठन का कार्यकर्ता लोग आया देखने के लिए, तो कुछ लोग आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया है। तो इस विषय में लड़का और लड़की दोनों को यहाँ बैठा के रखा गया। प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासन भी आ गया। ये जगह क्या है, क्या बोला जाता है? ये एक होटल टाइप का, रेस्टोरेंट टाइप का होटल है, जहाँ की फास्ट फूड वगैरह मिलता है, लेकिन कई दिनों से होटल बंद है।
कई दिनों से नहीं, कई 4 साल 5 साल। करीब 4-5 साल से। कुछ बताया जा रहा है घंटों के हिसाब से पैसा लिया। हाँ, अभी एक डायरी भी रिकवर किया गया है जिसमें उसमें कुछ घंटों के हिसाब से रेट फिक्स है, वो पैसा वसूला जाता है। लेकिन यहाँ पर रेस्टोरेंट के हिसाब से कुछ खाना वगैरह का तो चीज़ कुछ नहीं है, खाना पीना नहीं है। जैसा कि मोहल्ले वालों का कहना है कि 3 से 4 साल से ये रेस्टोरेंट बंद है, फिर भी कई तरह के लोगों का, लड़कों लड़कियों का आना जाना लगातार रहता है। प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई। प्रशासन को सूचना दे दिया, प्रशासन भी घटनास्थल पर पहुंच के अपना छानबीन कर रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।